तो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पहाड़ी पाठशाला पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, उत्तराखंड जिला सीरीज, जिसमें हम रुद्रप्रयाग जिले के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज है रुद्रप्रयाग जिले का पार्ट 2। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था रुद्रप्रयाग जिले के बारे में, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना हुई थी, उसके अन्य नाम, उसकी सीमाएं, आंतरिक जनपद क्या होते हैं, क्षेत्रफल के बारे में देखा था, जनसंख्या की दृष्टि से रुद्रप्रयाग का स्थान देखा था, कृषि योग्य भूमि देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि विधानसभा क्षेत्र, तहसीलें, सिग्नेचर ब्रिज के बारे में देखा था, केदारनाथ मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था। आगे हमने केदारनाथ आपदा के बारे में देखा, बुक देखी थी हमने। उसके बाद हमने देखा मद्महेश्वर नाथ मंदिर, द्वितीय केदार के बारे में, तुंगनाथ देखा, सोनप्रयाग, त्रिजुगी नारायण के बारे में देखा, अगस्त मुनि और गुप्त काशी के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी चर्चा उसी क्रम में जारी रखते हैं और आज का हमारा पहली हेडिंग होगी, जिसका नाम है काली मठ। जिसका नाम क्या है? काली मठ। तो काली मठ भी दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है और इस काली मठ को जाना जाता है, जो कालिदास थे, कालिदास कालिदास की जन्म स्थली, कालिदास की जन्म स्थली के रूप में कालीमठ को जाना जाता है। और कालीमठ के समीप एक स्थान है, कविल्टा। कविल्टा नामक स्थान, कविल्टा नामक स्थान पर माना जाता है कि कालिदास का जन्म हुआ था। इसी कालीमठ में दो नदियों का संगम होता है, जिनका नाम है मंदाकिनी, जिनका नाम है मंदाकिनी और मधुगंगा। तो मंदाकिनी और मधुगंगा का संगम होता है काली मठ में। और काली मठ कविल्टा नामक स्थान पर कालिदास का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है जाख देवता, जाख देवता मंदिर। तो जाग देवता मंदिर भी आपका रुद्रप्रयाग में है। और क्या है इस जाग देवता की विशेषता? तो इन्हें माना जाता है जलते हुए अंगारों पर नाचने नाचने वाले देवता, जलते हुए अंगारों पर जलते हुए अंगारों पर नृत्य करने वाले देवता, नृत्य करने वाले देवता। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, पसवा। उत्तराखंड में पसवा, पसवा कहा जाता है जब किसी आदमी पर, किसी जागर गायन में किसी आदमी पर जब देवता अवतरित होते हैं, तो उस समय उनको क्या कहा जाता है? पसवा। ठीक है। तो जो जाग देवता का पसवा होता है, वो जलते हुए अंगारों पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने एक मंदिर सुना होगा, बहुत ही सुंदर मंदिर है। उस मंदिर का नाम है कार्तिक स्वामी, कार्तिक स्वामी मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर। तो कार्तिक स्वामी मंदिर है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। और क्या है इस मंदिर की विशेषता? यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भगवान उत्तराखंड में भगवान कार्तिकेय का उत्तराखंड में भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर, उत्तराखंड में भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर। दोस्तों, जो ये कार्तिक स्वामी मंदिर है, ये रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। और अगर आपको पर्वत पूछा जाए, तो पर्वत है क्रौंच पर्वत, क्रौंच पर्वत पर यह मंदिर अवस्थित है। और आपने देखा होगा 2024 में आपने एक पेपर दिया होगा, आबकारी का, आबकारी का पेपर हुआ था 2024 में। उस पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि उसका एक अन्य नाम सडानन है और वह शिव का पुत्र है, और कुमाऊं में उसका एक भी मंदिर नहीं है, वह कौन है? तो वही है कार्तिक स्वामी मंदिर। तो कार्तिक का पर्यायवाची होता है सडानन, और शिव के पुत्र तो आपको पता ही है। और इनका कुमाऊं में कुमाऊं में मंदिर नहीं है,
केवल गढ़वाल में, और गढ़वाल में भी कहाँ, रुद्रप्रयाग जिले में। और आगे बढ़ते हैं जो दोस्तों, ये कार्तिक स्वामी मंदिर है। इस मंदिर की जो ट्रैकिंग शुरू होती है वो कनक चौरी, कहाँ से शुरू होती है, कनक चौरी नामक स्थान से कार्तिक स्वामी मंदिर की ट्रैकिंग शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक जगह है जिसका नाम है सूर्य प्रयाग, जिसका नाम है सूर्य प्रयाग। तो सूर्य प्रयाग भी रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। और इस सूर्य प्रयाग में नदियों का संगम होता है। देखो दोस्तों, ये नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये संगम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको कूट वाले प्रश्नों में या मेल मिलाने वाले प्रश्नों में ऐसे क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसलिए इन्हें याद जरूर कीजिएगा। तो जो सूर्य प्रयाग है, यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। एक नदी का नाम है मंदाकिनी और दूसरी नदी का नाम है लस्तरगाड़। मंदाकिनी या लस्तरगाड़, कहीं कहीं पर इसे अलस्तरंगणी भी कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक जगह छूटी है इसमें, इसका नाम है इंद्रासनी, इंद्रासनी, इंद्रासनी शक्तिपीठ, इंद्रासनी, इंद्रासनी शक्तिपीठ। तो दोस्तों, ये इंद्रासनी शक्तिपीठ नामक जगह भी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और क्या है इसकी विशेषता, आइए जानते हैं। जब किसी व्यक्ति को सर्प डस लेता है तो उसका जहर उतारने के लिए यहाँ पूजा की जाती है इंद्रासनी शक्तिपीठ में, और उनका इलाज किया जाता है। और यह रुद्रप्रयाग के जखोली, जखोली ब्लॉक में पड़ता है। और क्या है, सर्प डंक के बाद पूजा की जाती है, ठीक है, ठीक होने के लिए पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको आएगा क्वेश्चन, एक मंदिर है वन लाइनर में, हरियाली देवी मंदिर, हरियाली देवी मंदिर। तो हरियाली देवी मंदिर भी आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो हमने लगभग रुद्रप्रयाग जिले के बेसिक फैक्टों के बारे में जानकारियाँ एकत्रित कर ली है। आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही होंगी। इसलिए दोस्तों, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उन्हें याद करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको कहीं से भी एडिशनल जानकारियाँ या फैक्ट मिलते हैं, उन्हें अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब हेडिंग डालेंगे हम रुद्रप्रयाग जिले के ताल, रुद्रप्रयाग जिले के ताल, ताल या झील। तो इसमें पहली झील देखेंगे हम, चौराबाड़ी झील। कौन सी झील, चौराबाड़ी झील। इसी का अन्य नाम है सुरवदी ताल, आपने पिछली कक्षा में देखा होगा। और इसी झील को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है गांधी सरोवर। गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। इसी झील से निकलती है एक नदी, जिस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। तो एक ताल देख लिया हमने, चौराबाड़ी झील या चौराबाड़ी ताल। अगला ताल देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है भेंक ताल, भेंक ताल। ये पूछा गया क्वेश्चन है, भेंक ताल। तो भेंक ताल भी है आपका रुद्रप्रयाग जिले में। और क्या है इस भेंक ताल की विशेषता, इस ताल की विशेषता है कि जो इसकी आकृति है, जो इसका शेप है, वो अंडाकार है। किस शेप का है, तो बताइए अंडाकार आकार का ताल कौन सा है। तो आपका आंसर होगा भेंक ताल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिस ताल का नाम है सुखदी ताल, एक ताल है सुखदी ताल, सुखदी ताल। तो सुखदी ताल भी आपका दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। अगला ताल है दोस्तों आपका बधानी ताल, एक ताल है दोस्तों जिसका नाम है बधानी ताल। सुखदी ताल भी रुद्रप्रयाग जिले में है और बधानी ताल भी रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, उसका नाम है देवरिया ताल, देवरिया ताल। तो देवरिया ताल भी रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। और इस ताल को पुराणों में या स्कंद पुराण में कहा गया है इंद्र सरोवर, इंद्र सरोवर। तो बताइए पुराणों में किस ताल को इंद्र सरोवर के नाम से जाना गया है। तो आप बोलोगे देवरिया ताल।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक नेक्स्ट ताल है जिसका नाम है वासुकी ताल। वासुकी ताल वैसे तो टिहरी टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग जिले के बॉर्डर पर है, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस ताल के बारे में। इस ताल की दो विशेषताएं हैं। एक तो इस ताल का जो पानी है, इस ताल का जो पानी है उस पानी का रंग है लाल। इस ताल का जो पानी है उस पानी का रंग है लाल, और यहाँ खिलते हैं नीले कमल। तो बताइए लाल पानी और नीले कमलों वाला ताल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा वासुकी ताल। आगे देखते हैं दोस्तों। वैसे तो यहाँ बहुत सारे कुंड हैं, लेकिन आप एक कुंड को इम्पोर्टेंट याद करके रखना, भौरी अमोला कुंड। भौरी अमोला कुंड ये कहाँ है आपके? ये है आपका रुद्रप्रयाग में। और कैसा कुंड है ये? गर्म पानी का कुंड। गर्म पानी का कुंड। तो बताइए गर्म पानी का कुंड कौन सा है? तो गर्म पानी का कुंड है आपका भौरी अमोला कुंड। आगे देखते हैं दोस्तों। रुद्रप्रयाग के बुग्याल। तो अगली हेडिंग डालिएगा दोस्तों, रुद्रप्रयाग के बुग्याल। तो देखते हैं कौन कौन से खास बुग्याल है रुद्रप्रयाग में। तो अब पहला नंबर डालिएगा। पहला नंबर है चोपता बुग्याल। आपने पिछली कक्षा में देखा था कि जो तुंगनाथ की ट्रैकिंग होती है, वो तुंगनाथ की ट्रैकिंग चोपता बुग्याल से ही शुरू होती है, और चोपता को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक आपने हेडिंग डाली चोपता बुग्याल। अगली हेडिंग है दोस्तों, अगला बुग्याल है उसका नाम है मद महेश्वर। मद महेश्वर नाथ बुग्याल। तो ये मद महेश्वर नाथ बुग्याल भी है, मद महेश्वर बुग्याल भी बोलते हैं इसे। अगला बुग्याल है दोस्तों जिसका नाम है बरमी बुग्याल। बरमी बुग्याल। एक अन्य बुग्याल है यहाँ जिसका नाम है मननी बुग्याल। मनना माई की जात भी यहीं से होती है, मननी बुग्याल। एक अगला बुग्याल है दोस्तों जिसका नाम है कसनी खर्क बुग्याल। कसनी खर्क बुग्याल। तो चोपता बुग्याल, मदमहेश्वर बुग्याल, बरमी बुग्याल, मननी बुग्याल और कसनी खर्क बुग्याल, ये सभी बुग्याल हैं आपके कहाँ? ये सभी हैं आपके रुद्रप्रयाग जिले में। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट हेडिंग है, और मैंने दो तीन इम्पोर्टेंट ही रखी है इसमें। रुद्रप्रयाग की जल विद्युत परियोजनाएं। रुद्रप्रयाग की जल विद्युत परियोजनाएं। रुद्रप्रयाग की जल विद्युत परियोजनाएं, इसमें पहली हेडिंग है जिसका नाम है चुन्नी सेमी जल विद्युत परियोजना। चुन्नी सेमी जल विद्युत परियोजना। चुन्नी सेमी जल विद्युत परियोजना। और ये परियोजना है आपकी मंदाकिनी मंदाकिनी नदी पर। अगली परियोजना है आपकी सिंगोली भटवाड़ी परियोजना। सिंगोली भटवाड़ी परियोजना। सिंगोली भटियाड़ी परियोजना भी आपकी मंदाकिनी नदी पर। एक परियोजना है आपकी ब्यूंग गार्ड जल विद्युत परियोजना। ब्यूंग गार्ड जल विद्युत परियोजना। तो ये दो तीन जल विद्युत परियोजनाएं, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन इंपॉर्टेंट ये दो तीन ही है, इन्हें जरूर याद रखिएगा आप। अगली हेडिंग डालते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग है आपकी जिसका नाम है रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर। रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर। तो रुद्रप्रयाग के ग्लेशियरों में पहला नाम है, इसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ ग्लेशियर। रुद्रप्रयाग के ग्लेशियरों में पहला ग्लेशियर लिखा आपने केदारनाथ ग्लेशियर।
अगला ग्लेशियर है जिसका नाम है पनपतिया ग्लेशियर। पनपतिया ग्लेशियर। एक अगला ग्लेशियर है जिसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो ये दो तीन ग्लेशियर इन्हें जरूर याद रखेगा आप, कि केदारनाथ ग्लेशियर, पनपतिया ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर। एक गुफा है दोस्तों जिस गुफा का नाम है कोटेश्वर गुफा। कोटेश्वर गुफा। तो कोटेश्वर गुफा भी दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये पटवारी के पेपर में आया था शायद, कोटेश्वर गुफा। अगला अगला इम्पोर्टेंट है, जो दोस्तों अपने केदारनाथ मंदिर का जो केदारनाथ मंदिर समिति का जो हेडक्वार्टर है, ये वन लाइनर फैक्ट है, इन्हें थोड़ा याद करना। केदारनाथ मंदिर समिति का हेडक्वार्टर ये है आपका दोस्तों उखी मठ में। अच्छा, एक मंदिर है बाणासुर गढ़ मंदिर। बाणासुर गढ़ मंदिर। बाणासुर गढ़ मंदिर भी आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और अगर आएगा कि बाणासुर का किला, तो बाणासुर का किला आपका कहाँ है? चंपावत में। देखो, बाणासुर गढ़ मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में है, लेकिन बाणासुर का किला चंपावत जिले में स्थित है। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों। अगली हेडिंग है, इस हेडिंग का नाम होगा रुद्रप्रयाग जिले के मेले। रुद्रप्रयाग जिले के मेले। तो आइए दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले के मेलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा था जब भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो वहाँ पे एक मेला लगता है, जिस मेले का नाम है अन्नकूट या भतूज मेला। मेला या उत्सव आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है ये। अगला मेला है पंटा गणिया विकास मेला। पंटा गणिया विकास मेला। नेक्स्ट लिखेंगे, उसका नाम है जाख मेला। ये तो आपने अभी लिखा था, जाख मेला। ये जाख मेला भी वही लगता है गुप्त काशी में बैसाख माह में। ये लगता है आपका गुप्त काशी में कौन से माह में लगता है? बैसाख। बैसाख माह में। और वही है कि अंगारों पर देवता का पशुआ अंगारों पर क्या करता है? नृत्य करता है। एक अन्य मेला, एक मेला और है इसमें, एक दो मेले। मठियाणा मेला। मठियाणा मेला। और एक अगला मेला है इसमें हरियाली देवी मेला। हरियाली देवी मेला। तो दोस्तों ये चार पांच मेले बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्रप्रयाग में, इन्हें जरूर याद करिएगा। एक अन्नकूट मेला, भतूज मेला, पंटागणिया विकास मेला, जाख मेला जो गुप्त काशी में लगता है, मठियाणा मेला और हरियाली देवी मेला। एक दो फैक्ट हैं इसमें, उन्हें देखेंगे जरा। आप इसका स्क्रीनशॉट या प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। एक अगला, एक यहाँ पे यात्रा होती है। यात्रा, रुद्रप्रयाग में एक यात्रा होती है जिसका नाम है क्या? मनना। मनना माई की जात। तो मनना माई की जात कहाँ होती है आपकी? रुद्रप्रयाग जिले में। और क्या है इस मनना माई जात की विशेषता? एक घाटी है मदमहेश्वर घाटी।
मनमेश्वर घाटी। मनमेश्वर घाटी में क्या की जाती है? यात्रा आयोजित की जाती है। मनना माई की जो डोली होती है वो रांसी गांव से मननी बुग्याल तक जाती है और फिर वापस रांसी गांव में रकेश्वरी मंदिर में लाई जाती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट रखना कि जो ये यात्रा होती है मननी बुग्याल से होकर जाती है। मननी बुग्याल से होकर यह यात्रा जाती है। एक अगला फैक्ट है इसमें कि जो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम है जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट ने एक नरभक्षी बाघ मारा था, और एक मैदान है, उस मैदान का नाम है गुलाब राय मैदान। तो वो जो प्रसिद्ध गुलाब राय मैदान है वो यहीं पर स्थित है। तो अगली एक पॉइंट लिखिएगा कि गुलाब राय मैदान रुद्रप्रयाग में है। और विशेषता क्या है इसकी? विशेषता यही है कि यहाँ पर जिम कॉर्बेट ने नरभक्षी बाघ मारा था। ठीक है। तो गुलाब राय मैदान क्यों फेमस है? यहाँ पे क्या है कि जो जिम कॉर्बेट थे उन्होंने क्या किया था? नरभक्षी बाघ को मारा था। अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट करते रहिएगा। एक पॉइंट है इसमें, आपको पता है साक्षरता? साक्षरता क्या होती है? कि जहाँ मतलब पढ़े लिखे लोग है ना, तो अगर देखी जाए एक पॉइंट है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला, मतलब पुरुष कहाँ के हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे? तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला है आपका रुद्रप्रयाग। और सबसे कम सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है हरिद्वार। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला है रुद्रप्रयाग, और उत्तराखंड में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है हरिद्वार। दोस्तों, अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। दो चार फेमस पर्सनैलिटी है, उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। हेडिंग डालेंगे रुद्रप्रयाग के प्रमुख व्यक्ति, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग के जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति हैं उनमें पहले व्यक्ति हैं चंद्र कुंवर बरतवाल। चंद्र कुंवर बरतवाल। चंद्र कुंवर बरतवाल, इनका संबंध रुद्रप्रयाग जिले से है। और इनका अगर जन्म पूछे, जन्म, तो जन्म शायद इनका 1919 में एक गांव है मालकोटी, मालकोटी गांव। मालकोटी गांव वही कहीं कहाँ है आपका? रुद्रप्रयाग में। इनके बारे में क्या है अगली जानकारी? जो इनकी रचनाएं, इनकी क्या है? रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं, एक तो क्या है? हिमवंत। और एक अगली रचना है इनकी सूरजमुखी। इन्होंने एक गीत भी लिखा है, उस गीत का नाम क्या है? काफल पाको गीत।
तो चंद्र कुंवर बरतवाल का जन्म 1919 के में मालकोटी गांव रुद्रप्रयाग में हुआ था और इनकी रचनाएं हैं हिमवंत और सूरजमुखी और इनका गीत है काफल फाको गीत। इन्हें इनकी तुलनाएं की जाती हैं। तुलनाएं इनकी तुलनाएं की जाती है। इनको एक तो कहा जाता है, जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको निराला के समकक्ष या समान, निराला के समकक्ष या समान माना जाता है। अगला, इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का कालिदास, हिंदी का कालिदास भी इन्हें कहा जाता है। और इन्हें गढ़वाल का कीट्स भी कहा जाता है। गढ़वाल का कीट्स। तो चंद्र कुंवर बरतवाल काफल फाको गीत के रचनाकार, इनकी तुलनाएं हिंदी में निराला के समकक्ष माना जाता है। इन्हें हिंदी का कालिदास भी नहीं कहा जाता है और गढ़वाल का कीट्स। और मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड साहित्य दिवस। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है। शायद इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है उत्तराखंड साहित्य दिवस। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट्स बना लेना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों, जिनका नाम है इनका नाम है उमा शंकर सतीश। उमा शंकर सतीश। तो उमा शंकर सतीश का संबंध भी रुद्रप्रयाग जिले से है और इनकी एक वो भी है क्या, रचना, जिसका नाम है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। ए लिंग्विस्ट स्टडी ऑफ जौनसारी इनकी क्या एक रचना है। ये पेपरों में पूछी जा चुकी है पहले भी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, जिन्हें आप जंगली के नाम से भी जानते हो, जिनका नाम है जगत सिंह चौधरी। जगत सिंह चौधरी। इनका संबंध भी आपका कहाँ से है? रुद्रप्रयाग जिले से है। इनका एक उपनाम है, इनका उपनाम है जंगली। क्या खास बातें हैं इन जगत सिंह चौधरी जी में? इनमें खास बात यह है कि इन्होंने उत्तराखंड में मिश्रित खेती का, कैसी खेती का? मिश्रित, मिक्स खेती का वन मॉडल दिया था। उत्तराखंड में मिश्रित खेती का वन मॉडल किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा जगत सिंह चौधरी का। और 2006 में इन्हें एक सम्मान दिया गया, जिस सम्मान का नाम है आर्य भट्ट सम्मान। आर्यभट्ट सम्मान 2006 में इन्हें दिया गया। कुछ छोटे तथ्य हैं दोस्तों, जिन्हें मैं एक साथ नोट करवा रहा हूँ। आप नोट करते रहिएगा और याद करते रहिएगा। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग 5 प्रयागों में एक प्रयाग है और कौन से नंबर का है? 4th प्रयाग, चौथे नंबर का प्रयाग है। और यहाँ पे एक संगम होता है, जो रुद्रप्रयाग है वहाँ पे संगम होता है मंदाकिनी और अलकनंदा का। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। दोस्तों आगे चलकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा पंच प्रयाग, पंच बदरी, पंच केदारों में सबको एक साथ लिखाऊंगा, इसलिए आप फिक्र मत कीजिएगा। आप बस नोट करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। 2-4 छोटे फैक्ट हैं, उनको मैं एक साथ लिखा रहा था, तो उसी में एक
लास्ट फैक्ट लिख दो जो मुझे एक क्वेश्चन पेपर में दिखा था कि जब जो केदारनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ था, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का जो कार्य था, कार्य, वो जो आपका निम है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो निम है, इसको कब दिया गया था आधिकारिक तौर पर? तो ये पेपर में आया हुआ सवाल है, 11 मार्च 2014 को। ठीक है, तो केदारनाथ पुनर्निर्माण का जो कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को कब दिया गया था? तो आपका आंसर होगा 11 मार्च 2014। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आज लगभग रुद्रप्रयाग जिले को समाप्त कर लिया है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और हमेशा जब भी आप जिला सीरीज के नोट्स बनाइएगा तो आप हमेशा लास्ट में 2 पेज छोड़ देना। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी नई जानकारी, नया करंट अफेयर उस जिले से संबंधित मिलेगा तो आप उसमें नोट करते रहिएगा, या आप अदर चैनलों में, किताबों में कुछ नए फैक्ट देखेंगे तो इसके साथ उनको ऐड ऑन करते रहिएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। आप, कल हम नया जिला पढ़ेंगे।